प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में किया पूजा अर्चन। देवभूमि में पीएम मोदी ने टूरिज्म के विकास पर दिया जोर। बोले उत्तराखंड में करे विंटर वेडिंग। भूजल सम्मेलन का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद को लेकर भाजपा प्रवक्ता का बयान। कहा उत्तराखंड एक खूबसूरत टोकरी, लोगों का दायित्व है खूबसूरती को बनाए रखे। संगठन और सरकार पर करेगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सूचना और प्रशासन मंत्रालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। उपदेश समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का किया जाएगा आयोजन। लोक अदालतों में सुलह समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण करवाने की अपील। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते खबरों का बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के मायके यानी मुखवा पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ट्रैकिंग और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने माणा एविडेंस हादसों पर दुख जताया और सभी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, वहीं उन्हीं का स्नेह है कि मैं आज उनके मायके आया हूं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के बाहर क्यों, देश के अंदर ही उत्तराखंड में ही विंटर वेडिंग करें। मोदी जी यहाँ पधारे। देखिए साहब, सदी के महानायक अगर मुखवा में आए हैं तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। उनका बहुत बहुत दिल से उनका बहुत स्वागत करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी से पूजा की। बड़े सरलता से हमारे बच्चों के बीच रासू लगाया और सारा काम उन्होंने आनंद से किया। और आज वही परिधान पहना जो हम लोगों ने उनके लिए चुना था। यहाँ का जो परिधान होता है, कोट जो हमने बनाया था चपकन, उन्होंने उसको धारण किया और साथ में हम लोगों ने उनको रजत कलश दिया। देखिए मोदी जी अब चले गए हैं और पूरे देश के लिए हमने सुख समृद्धि के लिए उन्होंने पूजा की। स्पेशली आज अपने देश के लिए, विश्व शांति के लिए साथ में मोदी जी ने पूजा की। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। आज हम लोग जो है बहुत खुश हैं। हम धन्य हो गए हैं आज कि माननीय मोदी जी के चरण जो है हमारे गाँव में पड़े। हमारा गाँव धन्य हो गया है, पवित्र भी है। वैसे पहले पवित्र है, हम गंगा मैया के पुजारी हैं। हमारा गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास का गाँव है और हमारा गाँव फिर भी पवित्र हो गया है दोबारा कि मोदी जी के चरण जो है हमारे गाँव में पड़े हैं। हमारा उत्तराखंड पवित्र है। उत्तराखंड में पहले गांव में हमारे मोदी जी आए होंगे। माने गंगा जी की कृपा है हम पे। ये गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है, गंगा मैया की कृपा है ये सारे। तो हम लोग सारे खुशी से हैं, सारा गांव में बहुत खुशी है। रुड़की पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को नगर के दोनों प्रेस क्लबों के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से विधायक प्रदीप बात्रा ने के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही मेयर अनीता अग्रवाल के खिलाफ आक्रोश जताया गया है। दरअसल बीते 3 मार्च को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में विधायक प्रदीप बात्रा की ओर से पत्रकारों को अंदर जाने से रोका गया था और धक्का मुक्की भी की गई थी, जिसको देखते हुए पत्रकारों ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। प्रदीप बत्रा अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से जो हमारे प्रेस के जो साथी है वो जो कोई भी कवरेज नहीं करेंगे प्रदीप बत्रा और क्या नाम मेयर की, और बाकी जो लोग करेंगे वो काली पट्टी बांध के करेंगे, वरना कोई किसी का वो नहीं करेगा। सब लोग एक साथ है। श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी आई हुई थी
उनको पत्रकारों ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा और नगर विधायक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग करी और ये भी कहा है कि उन नगर विधायक प्रदीप बत्ता और महापौर अनीता अग्रवाल द्वारा पत्रकारों की स्वतंत्रता को जो दबाने का और उनसे जो है मतलब उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा है, मैं आश्वस्त किया है। चमोली जिले में आने वाली 8 मार्च को सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि जिले के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारीकरण होने वाले मामलों का निवारण किया जाएगा। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों को निस्तारण करवाने की अपील की है। ऑनरेबल नालसा के जो दिशा निर्देश हैं उनके अंतर्गत चमोली जनपद में भी एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जनपद चमोली में जो भी न्यायालय हैं हमारे, उनके संबंध में जो भी बातकारियों के मुकदमे हैं, मैं जनपद चमोली में सभी बातकारियों से जिनके मुकदमे हमारे जनपद चमोली की किसी भी न्यायालय में लंबित है, तो मैं अपील करता हूं कि अगर वो सुलह समझौते के आधार पर उन मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तरकाशी में हर्षिल में जनसभा की और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं कोई न कोई सौगात देते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार यहाँ आते हैं लेकिन कोई सौगात नहीं दे पाते। आज उन्होंने शीतकालीन पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कैसे जो है कि शीतकालीन सत्र में भी लोग अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में आएं, उसके लिए जो देश की जनता का आह्वान किया है वो एक, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने दिल को छूने वाली कही कि उत्तराखंड में आओ और घाम तापो, यानी खिलखिलाती हुई धूप का उत्तराखंड में आकर के जाड़ों में आनंद लो। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चलती है, कोहरे का प्रकोप रहता है, लेकिन उत्तराखंड में एक सुंदर एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी धूप रहती है। और नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार उत्तराखंड आते रहते हैं। प्रधानमंत्री के नाते हमारी बहुत सी उम्मीदें उनसे रही हैं, लेकिन उन्होंने राज्य की उम्मीदों को कभी भी पूरा करने का काम नहीं किया। और आज उन्होंने जिस तरीके से कहा कि राज्य में घाम तापो पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से, पिछले 8 सालों से राज्य के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो घाम तापने के लिए मजबूर हैं। जो है पलायन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है लोगों को, तो वो भी घाम ही ताप रहे हैं। बेटियों को जो है आप आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी घाम ही ताप रही हैं। कुल मिलाकर के राज्य की जनता घाम तापने के अलावा कर क्या रही है? आज उन्होंने शीतकालीन पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कैसे जो है कि शीतकालीन सत्र में भी लोग उत्तराखंड में हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के दिए गए बयान पर पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इसे संगठन और सरकार का विषय बताया और कहा कि संगठन और सरकार इस पर चर्चा करेगी। नहीं, हमारा तो मानना है कि उत्तराखंड एक कटोरा है, एक सुंदर सी टोकरी है और उस संपूर्ण उत्तराखंड की टोकरी को हम सब का दायित्व है संभाल के रखना चाहिए। उसके आगे बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए और एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा भाईचारा बना रहे, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए।
बात करते हैं चमोली की, जहां पर गोपेश्वर मुख्य बाजार और हर्षल में आयोजित शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं लोगों ने भी इस प्रसारण को लाइव देखा। इसको पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कहना हमारा प्रयास है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन का लाभ मिले। इसके लिए हमने प्राइवेट विलेज कार्यक्रम चलाया है। हल्द्वानी में कमऊ मंडल में विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसको बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता दिख रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। साथ ही टाइपिस्ट, मुंशी और ऑफिस स्टाफ भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है। लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? क्या इससे कहीं ना कहीं वैधता प्रभावित होगी? राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें, एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी अनार्की आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। बात करते चमोली की, जहां पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मैटरनिस्ट कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया है। वही कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से वो कनिष्ठ सहायक के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन को लेकर शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। हमारी मिनिस्टर संपर्क की यथास्थान कनिष्ठ सहायक से लेकर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति की मांग थी और कनिष्ठ सहायकों के समायोजन की मांग थी। हमारा 2 सूत्रीय मांग था, जिसको जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आगामी माहों में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है तथा लगातार जो है हम लोग जो अपने इस प्रमुख पदोन्नति के लिए हमने जो है महानिदेशक महोदय से अनुरोध किया है, किंतु आज तक ये पदोन्नति नहीं हो पाई है और हम जो है 5 तारीख से आज से जो है हस्ताक्षर करने के उपरांत अपने कार्य बहिष्कार पर हैं और दिनांक 10 तारीख को महानिदेशालय में घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हम सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। मसूरी में स्थानीय लोगों को और देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देश अनुसार वर्तमान में समाज में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम और आम जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि धामी सरकार ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामनगर में 7 और 8 मार्च को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हमारा शक्ति कार्यालय नैनीताल यहाँ पर आयोजित कर रहा है, जो कि राजकीय महाविद्यालय रामनगर में किया जाना है। इसके हॉल में ये सभागार में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी प्रतियोगिताएं और अन्य व्याख्यान, गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है, उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। लोहाघाट विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक सड़कों में डामरीकरण और नव निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बताया कि शासन से विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक सड़कों के नव निर्माण और डामरीकरण की स्वीकृति मिली है। जल्द निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया जाएगा, जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो जिन गाँव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, वहां सड़क लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और सरकार ने उन कामों को किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जनता के सहयोग को। और इस बार तो मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि पूरे हमारे चंपावत विधानसभा में ज़्यादा पैसा इस लोहाघाट विधानसभा में आया है पीडब्ल्यूडी में। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पीडब्ल्यूडी के माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लोहाघाट विधानसभा को ध्यान में रखा। इसके लिए सबको धन्यवाद। रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान सभागार में भूजल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय जल विज्ञान के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण और जल सुरक्षा को लेकर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और जल प्रबंधकों को एक मंच पर लाना है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन 5 से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जो रिसर्च करने की भी कोशिश होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, तो उसके अंदर भी कितना रिचार्ज होने से क्या फ़ायदा हुआ, कितना लेवल बढ़ा है, क्वालिटी पानी का कितना चेंज हुआ है, वो सब NIH हमें करके देता है। इसके अंदर जो अलग अलग जगह से जो लोग सब रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनके पास अपना नॉलेज है और नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सबको इसका पता भी चलता है और उससे हमें अगले प्लानिंग के लिए भी हमें उसका फ़ायदा होता है। देहरादून में साल 2007 के बैच के IAS अधिकारी और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए इम्पेलमेंट हुआ है। विनोद सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने PSC में IAS में पदोन्नति पाकर केंद्र के लिए इम्पेलमेंट हासिल किया है। बता दें कि वो कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सचिव, वित्त, शहरी विकास, सहकारिता, कृषि और पशुपालन जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। चंपावत के पासम में लकड़ी के गट्टे की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, इस दौरान एक 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए लोहाघाट उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने CMO को उचित इलाज के निर्देश दिए। इधर परिजनों ने हादसे के लिए वन विभाग को जिम्मेदार बताया है और शासन प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक मिट्टी धसकने से लकड़ी के
गड्ढे में नीचे गिर गया, जिससे चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो बच्चे अपने खेत में खेल कर रहे थे, ऊपर से वो मिट्टी दबने के कारण जो लकड़ी थी उनके ऊपर पड़ी। तो उसमें नुकसान, एक तो बच्चे की डेथ हो गई है, एक बच्चा घायल है। तो प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इनका जो भी है मुआवजा बनाया जाए। अभी हमने उसे पेन किलर और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है दर्द के लिए दे रखा है इंजेक्शन। बाकी एक्सरे के लिए भी हमने एडवाइस करा है, उन्हें एक्सरे कराएंगे अस्पताल में, और उसके बाद उसी के हिसाब से जो भी रहेगा, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम आगे हड्डी वाले डॉक्टर के लिए भेजेंगे, वरना इसी अस्पताल में रह के उनको ठीक करके वापस घर भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटकों को होली सेवा देने राज्य सरकार लगातार प्रयास करे। इसी के बारे में जानकारी देते हुए यूकाडा के सीईओ सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिले में होली सेवा शुरू हो जाएंगे। इसमें नैनीताल की नौचुकिया और बागेश्वर में होली सेवा शुरू किए जाएंगे। वहीं डीजीसीए के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और अब जल्द ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए, और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।